Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, this video is in continuation of our previous video, which was known as part 1 related to writing equations and formula in MS Word. आज की इस वीडियो में हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन या एस्टिमेटेड मॉडल जो होगा मॉडल यानी सेट ऑफ इक्वेशंस को हम लिखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट की है तो उसके रिजल्ट्स को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो हमारा लंबा चौड़ा एजेंडा है नहीं, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, हम सिंपल इक्वेशन जो हम ई व्यूज सॉफ्टवेयर में एस्टिमेट करेंगे विद सिंपल रिग्रेशन, और फिर उसके इक्वेशन को वहां से कॉपी करके एमएस वर्ड में इक्वेशन एडिटर में किस तरह लिखते हैं ये हम करेंगे। और फिर एज अ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम वीडियो हम वी विल बी एस्टिमेटिंग ए गार्च मॉडल यानी जनरलाइज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी मॉडल। बहुत ही सिंपल हम करेंगे, लंबा चौड़ा इसका ऑर्डर नहीं लेंगे, वन ऑर्डर पे हम इसको एस्टिमेट करेंगे ताकि आपको लिखना आ जाए, क्योंकि जो काम आप वन के लिए कर सकते हैं वो आप किसी भी ऑर्डर पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एरिया अंडर द कर्व उसकी इक्वेशन कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास व्यूअर्स जो डाटा मैं यूज कर रहा हूँ ये रियल डाटा है। ये मेरे पास एक मैक्रो डाटा की फाइल है और इसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लेशन है, मनी है, पॉपुलेशन है, रियल कंजम्पशन है, रियल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, रियल जीडीपी वगैरह वगैरह, ये सारे वेरिएबल्स हैं इनके शॉर्ट नेम्स ये ई व्यूज में। अगर आप ई व्यूज के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन अभी तक उसमें से मैंने अपलोड नहीं की। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी वीडियोस की एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोड कर दिया करेंगे और ई व्यूज के बारे में भी डिटेल का आपको पता चल जाएगा। तो ई व्यूज इन सिंपल वर्ड्स इज एक्चुअली एब्रिविएशन ऑफ इकोनोमेट्रिक व्यूज, जो इकोनोमेट्रिशियन ने फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग इकोनोमेट्रिक मॉडल्स इसको डेवलप किया है। इसके अंदर बिल्ट इन इक्वेशन सिस्टम होता है जो ये एस्टिमेट करता है। बाकी डिटेल जब हम ई व्यूज पे करेंगे तो उसमें डिटेल आ जाएगी। तो आज के इस मॉडल में ये मैं रियल कंजम्पशन को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ई व्यूज में जब भी आप किसी वेरिएबल को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं तो ई व्यूज उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लेता है यानी वाई, और रियल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद हम रियल इंटरेस्ट को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर इसी तरह अभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी यस ले सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रियल कंजम्पशन पे क्या असर होता है, तो इसको इन चार वेरिएबल्स को जिनमें से एक डिपेंडेंट और 3 इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन इक्वेशन, और उसके बाद आप कहीं भी इसको अगर आप इसको एडजस्ट कर दें तो इसमें रियल कंजम्पशन डिपेंडेंट वेरिएबल है लिखने का जो तरीका है, और सी जो है वो इसका अल्फा यानी इंटरसेप्ट होता है, और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं। अब ये रिजल्ट्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ इक्वेशन पे इन वीडियोस में फोकस कर रहे हैं तो मैं रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी बाकी वीडियोस फिर इस पे डेवलप हो जाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें फिर डिटेल हम इकोनोमेट्रिक्स को सीख लेंगे। लेकिन अभी ये रिजल्ट्स निकाले हुए हैं तो ई व्यूज के अंदर एक ऑप्शन है व्यू रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो भी एस्टिमेटेड इक्वेशन होती है वो सामने आ जाती है। ये वो इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये एस्टिमेटेड वर्जन है जिसको सब्स्टिट्यूटेड कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। अब ये एंड कंट्रोल सी यहाँ से ये कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ ये अपनी एमएस वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन एडिटर में लिखना है, तो वही तरीका है ऑल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करें तो आपको ये पेस्ट के ऑप्शन आते हैं, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कीप टेक्स्ट ओनली। तो इसको जैसे ही आप करते हैं तो ये आपके इक्वेशन एडिटर एडिटर में आ गया। अब जो प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है एस्टिमेटेड रिग्रेशन को लिखने का वो ये है कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर हैट यानी वाई हैट, हमारा वाई जो है वो रियल कंजम्पशन है। अब इसके ऊपर हैट हमने लगाना है
तो आपने अगर इसको पैरेंथेसिस में ना लिखा तो फिर ये सिर्फ एस के ऊपर लगाएगा। इसलिए हम इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर, और फिर इसके ऊपर जो है वो हम हैट लिखते हैं, और हैट लिखने का तरीका ये बैकस्लैश और HAT हैट और स्पेस और 2 दफा हमने स्पेस बार को करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है रिग्रेशन लिखने का। बाकी इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम 70 कर सकते हैं, और बाकी हम डिजिट जो हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। ये राउंड ऑफ करके हम इस तरीके से, ये स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर आप चाहें तो जनरली हम इसको नहीं लिखते, लेकिन जब हम मैनुअली कर रहे होते हैं तो इसको हम राउंड ऑफ करके ये यहाँ तक हम इसको ये डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ भी हम इसको 5 करके बाकी जो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो ये राउंड ऑफ करने के बाद ये मेरी एस्टिमेटेड इक्वेशन आ गई। अभी ये इक्वेशन मुकम्मल नहीं है, क्यों? कि हमने ये बताना है इक्वेशन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक मैसेज होता है, एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज भी है, साइंस की लैंग्वेज इसको कहते हैं, साइंस की जबान। क्योंकि आपने टाइम सीरीज डाटा यूज किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे बल्कि अभी नहीं, मैं पहले इसको, क्योंकि ये मेरा टाइम सीरीज डाटा था, तो मैं इसको टाइम सीरीज डाटा में हम वेरिएबल्स के साथ सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं टी। तो इसको मैं ये अंडरस्कोर और यहाँ पे टी और स्पेस बार, इसी तरह ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके साथ भी अंडरस्कोर टी और स्पेस बार, और उसके बाद ये रियल इंटरेस्ट रेट के साथ भी अंडरस्कोर स्पेस बार, और इसके साथ भी हम अंडरस्कोर टी स्पेस बार। टाइम सीरीज डाटा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने मॉडल एस्टिमेट किया है, ये इसके बारे में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है। मिसाल के तौर पर मैं इस इक्वेशन को बंद करता हूँ, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि ये जो डाटा है हमारा, ये रेंज बता रहा है 1970 Q1 से, ये रियल डाटा है, 1970 Q1 यानी Q1 से 2020 Q4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 12 महीने हैं, तो अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो एक क्वार्टर यानी 3 महीने का की एवरेज वैल्यू है, या एग्रीगेट फिगर है ये, रियल कंजम्पशन की, रियल डिस्पोजेबल इनकम, रियल इंटरेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट की, ये 3 महीने की एक साल में फिगर है। तो लिहाजा ये 204 ऑब्जर्वेशन है। तो मकसद ये है कि ये टाइम सीरीज है। तो टाइम सीरीज डाटा यानी वेरिएबल विच आर एज्यूमिंग वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ इनकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली डाटा ले रहे हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे टी लिख दिया। अगर ये क्रॉस सेक्शनल हो, कंट्रोल सी करके, तो मैं अगर ये क्रॉस सेक्शनल है एंड, और इसको हम एंटर कंट्रोल वी, अगर ये क्रॉस सेक्शनल डाटा होता, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान का एक सर्वे डाटा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक डाटा सेट जो है बड़ा रेगुलरली उसको इकट्ठा किया जाता है, और ये पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, ये किसी जमाने में हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे भी इसको कहा जाता था, लेकिन अभी एक्सक्यूज मी, तो पाकिस्तान सोशल यानी PSLM एस भी इसको कहा जाता है, लास्ट एस इज फॉर सर्वे, PSLM सर्वे। तो अगर इससे आपने डाटा लिया है, तो फिर हम इसको, या हम इस इक्वेशन को हम एडिट करके इसके साथ टी की बजाय, हाँ टी की बजाय हम यहाँ पे ये लिखेंगे आई। इसी तरह यहाँ भी ये टी की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे आई, और टी को हम डिलीट कर देंगे, और इसी तरह ये टी की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे आई, और तमाम वेरिएबल्स के साथ हमने ये टी की बजाय हमने आई कर दिया, क्योंकि ये आई स्टैंड्स फॉर ith इंडिविजुअल, ith रेस्पोंडेंट वगैरह। और अगर ये एक पैनल डाटा हो, यानी जिसमें टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल इकट्ठा इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो, जैसे कंपनीज का डाटा होता है, मिसाल के तौर पे अगर
100 कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, अगर उनका डाटा ले रहे हैं, उनके 10 वेरिएबल्स हैं फॉर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो ये हमारा पैनल डाटा होगा। तो अगर ऐसा डाटा है तो फिर हम इसकी बजाय आईटी लिख देते हैं, यानी ये जो है हमारा, ये इसको हम आईटी, सिंपल आई की बजाय हम आईटी यहाँ पे लिख दें। इसी तरह यहाँ भी आईटी, और यहाँ भी हम ये आईटी लिख दें, सॉरी टी। इसी तरह इसके साथ भी हम आईटी लिख देंगे, आईटी। तो ये क्रॉस सेक्शनल, हमारा क्रॉस सेक्शनल से हमारा ये पैनल डाटा में हो गया। तो ये एक सिंपल इक्वेशन लिखने का तरीका है। ये तो खैर सिंपल रिग्रेशन थी। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसमें हम नंबर 1 सिंपल रिग्रेशन के रिजल्ट्स और नंबर 2 गार्च मॉडल के रिजल्ट जो है उनकी इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। अब गार्च एम, अब इनकी डिटेल जो है वो मेरी इकोनोमेट्रिक्स पे वीडियोस हैं अलग, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इकोनोमेट्रिक्स के बारे में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हमारी जो है वो इक्वेशन के बारे में है, तो लिहाजा मैं अब अगर एक मॉडल एस्टिमेट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल रियल इन्वेस्टमेंट, तो इसके मैं यहाँ पे क्विक और एस्टिमेट इक्वेशन में जाके एग्जांपल सिंगल वेरिएबल मॉडल में एस्टिमेट करता हूँ रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट ये मेरा, सॉरी रियल इन्वेस्टमेंट ये मेरा वेरिएबल है। शिफ्ट होम कंट्रोल सी एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है ये इसका लैंग्वेज है, तो इसको हम अल्फा की जगह यानी इंटरसेप्ट की जगह ये इसका सिंटेक्स है, तो इसको मैं कंट्रोल वी और इसकी मैं लैग वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको असल में ई व्यूज सिखा नहीं रहा, बल्कि एक किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हो, तो मैं ई व्यूज को सिर्फ मॉडल एस्टिमेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो गार्च एम यानी यहाँ पे मैं ये, इसके कई तरीके होते हैं। गार्च एम का मतलब यह है कि गार्च के अंदर मीन, गार्च इन मीन, गार्च इन मीन, मीन इक्वेशन के अंदर मैं सिंपल एक चीज इक्वेशन के हिसाब से सिर्फ आपको बता देता हूँ। गार्च मॉडल में हम सिंपल रिग्रेशन में हम एक मीन इक्वेशन एस्टिमेट करते हैं जिसको मीन इक्वेशन कहते हैं, जबकि गार्च मॉडल के अंदर हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली एस्टिमेट करते हैं। एक मीन इक्वेशन होती है और एक वेरिएंस इक्वेशन होती है। यहाँ पे गार्च एम का मतलब यह है कि जो ऐसा मॉडल जिसकी मीन इक्वेशन के अंदर गार्च टर्म यानी वेरिएंस टर्म, वोलेटिलिटी टर्म, कंडीशनल वेरिएंस टर्म जो है वो मौजूद होती है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में अगर लेना चाह रहा हूँ, बाकी ये ऑर्डर है 1 1 यानी गार्च 1 आर्च 1, तो इसको मैं एस्टिमेट करता हूँ, ये मेरा मॉडल है। और जो भी मॉडल एस्टिमेट किया हो उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंटेशन में जाके ये पहली जो है ये मीन इक्वेशन है, ये इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि इसको इक्वेशन वर्जन में लिखना है, तो इक्वेशन एडिटर में कैसे लिखते हैं, आल्ट इक्वल टू और यहाँ पे राइट क्लिक करके ये मेरे पास इसके पेस्ट ऑप्शंस हैं। तो ये रियल इन्वेस्टमेंट उसी तरह इसको हम, ये इसकी क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो इसको हम करते हैं हैट, और 2 दफा हमने स्पेस बार दबाया, तो बाकी तरीका वो वही होगा। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना चाह रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट टर्म ऑफ द गार्च, गार्च को आमतौर पे बुक के अंदर मुख्तलिफ सिंबल से शो किया जाता है। कंडीशनल वेरिएंस, कंडीशनल वेरिएंस को आमतौर पे हम जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर एच टी से हम लिखते हैं, टी फॉर टाइम सीरीज, और यहाँ भी आप टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ जो स्क्वायर रूट टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकस्लैश
और SQRT क्योंकि ये कैपिटल लिखा हुआ है तो इसलिए इसको ये पढ़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे SQRT और फिर उसके बाद ये गार्च के अंदर मैं लिख देता हूँ H_T स्पेस बार। ये गार्च की जगह हमने इसको ये ठीक कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट के बाद स्पेस बार, सॉरी इसको ये स्पेस बार हमारा ये पूरा आ गया। अब इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म थी तो कांस्टेंट टर्म को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम कंट्रोल X करके इसको इक्वेशन के शुरू में लिख सकते हैं कंट्रोल V और इसके साथ ये प्लस साइन। तो इस तरीके से हम इसको ये राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको राउंड ऑफ करके मैंने 3 लिख दिया, बाकी टर्म इसी तरह अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ करके यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो ये मेरा ये रियल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे ये क्योंकि अंडरस्कोर और यहाँ पे ये एक्चुअली T-1 होना चाहिए क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी T है सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ भी T-1। तो मैं इसको ये अंडरस्कोर करके यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं तो मैं इसलिए ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ भी मैं अंडरस्कोर करके ये अंडरस्कोर T, तो ये अब मेरी आ गई मीन इक्वेशन ऑफ द वेरिएंस गार्च एम मॉडल। ये मीन आप देखिए इसको गार्च एंड मीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गार्च टर्म होती है। ये जो HT है ये गार्च टर्म है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो इसके अंदर, इसकी कोई भी शक्ल इसके अंदर लाई जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा सेट वगैरह। उसके मुताबिक ये HT जो यानी कंडीशनल वेरिएंस जो है वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे लाया जा सकता है। इसकी लॉग फॉर्म भी हो सकती है, इसकी स्क्वायर रूट फॉर्म हो सकती है, इसकी एक्चुअल फॉर्म हो सकती है या कोई और। उसके बाद मैं यहाँ पे ई व्यूज में दोबारा जाऊंगा और यहाँ पे एक इक्वेशन जो गार्च की रह गई थी उसको यहाँ से मैं कॉपी करके कंट्रोल C और यहाँ पे Alt इक्वल टू और यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने इसको इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया। तो ये गार्च टर्म है जिसको मैंने इसमें लिखना है HT में H_T स्पेस बार और इसके साथ बाज़ औक़ात हम इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी लिखते हैं जिसको हम ओमेगा से, अगर आप स्मॉल लेटर से ओमेगा लिखेंगे OMEGA, ज़ाहिर है इसके पहले ये ऐसे नहीं लिखेगा, बैकस्लैश लिखना पड़ेगा और स्पेस बार, तो ये छोटा ओमेगा इसको, या फिर आप इसको आमतौर पे इंफॉर्मेशन इंडेक्स को हम कैपिटल ओमेगा से करते हैं तो आप ऐसा करें कि बैकस्लैश और आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें OMEGA ओमेगा। तो जैसे तो ये इंफॉर्मेशन इंडेक्स है कंडीशनल वेरिएंस, तो यहाँ से इसको हम ये राउंड ऑफ करके इस तरीके से ये हमारी इसको मैं राउंड ऑफ करके 3 कर देता हूँ और ये मेरा रेसिजुअल एक्चुअली क्या है, ये आर्च टर्म है। आर्च यानी ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल, यानी ये म्यू है, म्यू हमारा, इसको हम कैसे लिखते हैं MU म्यू, ये आ गया और इसके अंडरस्कोर में है यानी सबस्क्रिप्ट में है T-1 एक्चुअली T, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो है, तो -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको स्पेस बार और ये इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ, जल्दी से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 2 ये मेरी गार्च टर्म है और ये यानी कंडीशनल वेरिएंस का लैग वैल्यू। तो यहाँ पे मैं H_ ये T हम लिखेंगे T और उसके बाद ये है -1 ब्रैकेट और स्पेस बार। तो इस तरीके से हम ये वेरिएंस अब तो इस इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने सीखा कि एस्टिमेटेड मॉडल की इक्वेशन को कैसे यहाँ पे लाते हैं। तो एक फैसिलिटी अगर किसी सॉफ्टवेयर में आपने एस्टिमेट किया है, जैसे मैंने ई व्यूज में किया है, तो वहां से आप रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन यानी एस्टिमेटेड इक्वेशन को यहाँ पे वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट में ला के तो इसकी आप रीएडजस्टमेंट रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन भी
मुझसे पूछा हुआ था कि एक्चुअल मॉडल लेकर के हमें इक्वेशन बनाना सिखाएं, तो आज की इस पार्ट 2 में भी मैंने एक्चुअल मॉडल एस्टिमेट करके आपको बताया, सिंपल रिग्रेशन। उसके बाद मैंने ये गार्च मॉडल यहाँ से एस्टिमेट किया, ये हमारा यहाँ से ये गार्च मॉडल है, सॉरी ये नीचे वाला जो है। तो मैं इसको हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि ये हमारा गार्च इन मीन है, और इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने गार्च 1 मॉडल अप्लाई किया है, शिफ्ट होम कंट्रोल अंडरलाइन बी कंट्रोल यू कंट्रोल बी। तो इस तरीके से ये हम इक्वेशन लिखते हैं। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। इसके पार्ट 3 में मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक और सिंपल इकोनॉमिक्स का मॉडल जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो, जैसे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह, तो ये कैसे करते हैं। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू in the next video, which is known as part 3 related to the mathematical equation. Thank you. Allah Hafiz.